नमस्कार, आप देख रहे हैं द रिव्यू हिंदी विद पीके। मैं हूं बलविंदर कौर नंदिनी। आज हम बात करेंगे मशहूर रूसी उपन्यास असली इंसान की, जो एक वास्तविक घटना पर आधारित है। उपन्यास के लेखक बोरिस पोलवोई एक प्रसिद्ध सोवियत लेखक और वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट थे, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान pravda अखबार के लिए फ्रंटलाइन से रिपोर्टिंग की और सोवियत नौजवानों के कारनामों को रिकॉर्ड किया। इस किताब का हिंदी संस्करण परिकल्पना प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। इसके अनुवादक हैं राजीव सक्सेना। असली इंसान सोवियत संघ के लड़ाकू पायलट अलेक्सेई मेरेसेव की सच्ची कहानी है, जिन्होंने जंग के दौरान अपनी दोनों टांगें गंवा देने के बावजूद मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर वापसी की। ये किताब सोवियत साहित्य की क्लासिक रचनाओं में से एक है, जिसे स्टालिन पुरस्कार भी मिला और जिस पर सेर्गेई प्रोकोफिएव ने ओपेरा रचा। उपन्यास की शुरुआत में 1942 में जर्मन आक्रमण के दौरान अलेक्सेई मेरेसेव का विमान गिर जाता है। गंभीर चोटों और कठिन प्राकृतिक परिस्थितियों के बीच वे बर्फीले जंगल में अकेला संघर्ष करता है। घायल अवस्था में कई दिनों तक रेंग कर वह कुछ स्थानीय लोगों तक पहुंचता है, जिनके गांव जर्मन फासिस्टों ने बर्बाद कर दिए थे। वे लोग किसी तरह अपनी गुजर बसर कर रहे होते हैं। इन हालात में भी जब वो एक घायल रूसी सैनिक को देखते हैं, तो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हुए उसकी हर मुमकिन मदद करते हैं। उसे सेना तक पहुंचाने का प्रबंध करते हैं, जहां से उसे मॉस्को अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल में उसकी दोनों टांगें गैंग्रीन बीमारी के कारण काटनी पड़ती है, लेकिन मेरेसेव हार नहीं मानता। वह कृत्रिम टांगों के साथ मुश्किल प्रैक्टिस करता है, दर्द और निराशा से लड़ता है। अंततः फिर से लड़ाकू विमान उड़ाने की परमिशन हासिल करता है और करीब 7 जर्मन एयरक्राफ्ट्स को गिराने में सफलता हासिल करता है। उपन्यास में अस्पताल के अन्य घायल सैनिक, डॉक्टर, नर्स, मरीजों के चरित्र भी हैं, जो उस मुश्किल दौर के मानवीय पक्ष को उजागर करते हैं। अन्य घायल सैनिकों के निजी जीवन की कहानी का वर्णन भी हमें किताब में मिलता है। अस्पतालों में संसाधनों की कमी के बावजूद मेडिकल स्टाफ का समर्पण हमें देखने को मिलता है। लेखन शैली सरल, जीवंत और भावनात्मक है। लेखक ने युद्ध के अनुभवों का उपयोग किया है, इसलिए वर्णन बहुत वास्तविक लगता है। बर्फीले जंगल का जीवन, जख्मी मरीज, अस्पताल की दिनचर्या सब जीवंत हो उठते हैं। हालांकि सोवियत युग की रचना होने के कारण इसमें प्रोपेगेंडा के तत्व भी शामिल हैं, जैसे सोवियत व्यवस्था की प्रशंसा और नायक को सोवियत आदर्श मानव के रूप में चित्रित करना। 1941 से 1945 के बीच नाजी जर्मनी का भयंकर हमला हुआ। लाखों लोग मारे गए, शहर तबाह हुए, पूरा देश युद्ध प्रयासों में जुट गया। युद्ध की भयावहता, दुश्मन क्षेत्र में अकेले ठंड और भूख से जूझते हुए मौत का हर रोज सामना करना, ये लाखों सोवियत सैनिकों की वास्तविकता थी। युद्ध में घायल होकर फिर लड़ने वाले कई वास्तविक नायक थे और मेरेसेव उनका प्रतीक बनकर उभरे, जिन्हें बाद में हीरो ऑफ सोवियत यूनियन की उपाधि प्रदान की गई। इसी पृष्ठभूमि में ये उपन्यास 1946 में प्रकाशित हुआ। ये जंग के बाद का पुनः निर्माण का समय था। लोगों में मनोबल बनाए रखना जरूरी था। ये तत्कालीन समाज को प्रेरित करने के लिए लिखी गई थी, बताने के लिए कि कठिनाइयों से उबरना संभव है। ये सिर्फ एक उपन्यास नहीं, बल्कि इंसानी हौसले की जीती जागती मिसाल है। ये हमें सिखाता है कि सबसे गहरी मुश्किलों में भी जब सब कुछ खत्म लगे, तब भी इच्छा शक्ति और देश समाज के प्रति समर्पण से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। आज के दौर में जहां छोटी छोटी चुनौतियां हमें तोड़ने लगती हैं, मेरेसेव की ये कहानी याद दिलाती है कि असली इंसान वही है जो गिरकर भी उठता है, हार मानने से इनकार करता है और दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। अगर आप कभी हिम्मत हारने लगे तो इस किताब को जरूर पढ़ें, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि जीवन जीने का सबक है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।